हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का टॉपिक चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता गया है सबसे पहले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इमेजिनरी नंबर के बारे में। किसके बारे में? इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर पढ़ने से पहले हमने कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ा था जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों में? रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर किससे मिलके बनता है? सारे ये हम पढ़ चुके हैं, सारे इंटीजर और सारी डेसिमल वैल्यूज, इससे मिला के भी आप इन दोनों का यूनियन लेने पर क्या होता है? रियल नंबर आ जाते हैं। या अगर आप कहना चाहो कि रियल नंबर आर और कैसे बनाया जा सकता है, तो सारे रैशनल नंबर क्यू, उसके साथ यूनियन ले लो सारे इरेशनल नंबर क्यू डेज का, तो भी क्या हो सकता है? तो भी रियल नंबर आ जाता है। रियल नंबर को क्या कर सकते हैं हम? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जीरो होगा, 1 2। हम नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? नंबर इंक्रीज होते हैं। तो यहां पर रियल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर, कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इस माइनस को कभी भी बाहर निकाला जा सकता है क्या? इस -1 को कभी भी माइनस बाहर निकाला जा सकता है? नहीं, बचपन से अभी तक तो नहीं निकाला है और नहीं निकाला जा सकता। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए तो इस पूरे सिस्टम को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, क्योंकि ये रियल नहीं रहेगा, ये नंबर रियल नहीं रहेगा। समझ गए? तो ये कौन सा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आई एक्चुअली आयोटा है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? आयोटा। इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है? तो यहां पर इसको हम क्या करते हैं? आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा क्या होता है? √-1। तो हमने अभी देखा कि किसी भी नंबर को इमेजिनरी नंबर कब कहते हैं, यानी आयोटा यहां पर कौन है? इमेजिनरी नंबर है, ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं हम, अब उसके बाद बात करते हैं √-1 जो होता है वो क्या होता है? आयोटा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो लेफ्ट में स्क्वायर होता है, क्या आएगा? रूट हट जाएगा -1, और इधर स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा? आयोटा का स्क्वायर लग जाएगा। आयोटा का क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है? तो यानी आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर दोनों साइड क्या कर दे? अगेन स्क्वायर करें तो -1 का स्क्वायर +1, और आयोटा स्क्वायर का वापस स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर का अगेन स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर का अगेन स्क्वायर करते हैं तो पावर 4 हो जाती है। तो यानी आयोटा स्क्वायर का अगेन स्क्वायर पावर 4, और -1 का स्क्वायर +1 होगा। यानी ये तीन चीजें क्या है आपको याद रखनी है कि आयोटा होता है -1, यानी जहां पे भी √-1 जो होता है, √-1 उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? आयोटा। -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर होता है, और 1 जो होता है वो आयोटा पावर 4 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मैं आयोटा क्यूब लिखना चाहूं, आयोटा क्यूब ये किसके इक्वल होगा? तो आयोटा क्यूब जो है इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। बच्चों क्या लिख सकता हूं आयोटा क्यूब को? अरे किसी की भी पावर 3 है तो स्प्लिट कर सकते हैं ना पावर को हम। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर स्प्लिट भी तो हो सकती है। तो क्या हो गया? और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पता है। यहां पे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास? आयोटा क्यूब -1 इंटू आयोटा मीन्स माइनस आयोटा, यानी आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? माइनस आयोटा, यानी आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। तो यहां पर ये चीज भी याद रखनी है, यहां पर ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये चारों चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये सब जगह यूज होगी इस चैप्टर में। इसके अलावा एक चीज और कि 1/आयोटा क्या होता है, अगर ये निकालना चाहे तो 1/आयोटा। तो यहां साइड में देखिए कि 1/आयोटा, आयोटा का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1।
अब यहां पर आयोटा डिनोमिनेटर में, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है, और कभी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में क्या आता है, रूट वाली चीज आती है, तो हम क्या करते हैं, उस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उस रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं, यानी डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। सिंगल चीज होगी तो आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने ऊपर नीचे, क्या कर दिया मैंने, आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर तो 1 इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, क्या आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना, -1, तो यानी आयोटा अपॉन -1 को माइनस आयोटा कह सकते हो, यानी 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा क्या आया, कैसे आया, पता चला कि हमने क्या किया, 1 अपॉन आयोटा का रेशनलाइज कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर 1 इंटू आयोटा आयोटा रहा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, जिससे क्या हो गया, नीचे -1 आ गया, और आयोटा अपॉन -1 क्या होता है, माइनस आयोटा। तो क्या हो गया, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा आ गई, ठीक है। 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस आयोटा आ गई, 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा आ गई। तो यानी एक टाइप से ये कह सकते हो कि आयोटा क्यूब और 1 अपॉन आयोटा दोनों इक्वल होते हैं, आयोटा क्यूब और 1 अपॉन आयोटा दोनों ही इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है और याद भी रखनी है, 3-4 बार लिख लिख के याद कर लेना, पक्कम पक्का अच्छे से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, उसके बाद आगे बात करते हैं हम, ये चीज सारी होने के बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास √-9 दे दे तो इसका क्या मतलब होगा। तो √-9 का मतलब होता है -1 इंटू 9 कह सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। और 9 जो है बाहर आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट से बाहर आके 3, तो पीछे कौन बचा, रूट के अंदर -1 बचा, बचा या नहीं बचा, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को जो है हम क्या कहते हैं, ये वाली चीज क्या कहलाती है, हाँ, √-1 क्या कहते हैं इसको, इसको हम आयोटा कहते हैं। तो यानी एक टाइप से क्या हो जाएगा, यहां पर 3 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह आयोटा रख दिया हमने, तो यहां पर ये चीज क्या हो गई, 3 आयोटा हो गई, ठीक है। तो यानी एक टाइप से इससे डायरेक्ट भी ये बनाया जा सकता है, ये वाली चीज कैसे बनाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है कि यानी क्या करो, माइनस को बाहर निकाला रूट से तो आयोटा बन गया, और √9 बचा उसको 3 लिख दिया, कह सकते हैं हम। तो यानी रूट अगर मैं क्या करता हूं, √-4 लिखा हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूं, डायरेक्ट अगर लिखना चाहूं, इतना प्रोसेस नहीं करें, क्योंकि इसका माइनस बाहर आया तो क्या बन गया, आयोटा, और √4 क्या होता है, 2, तो इसको 2 आयोटा कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर √-3 है तो माइनस बाहर आके आयोटा बन गया, और 3 रूट के अंदर ही रहा, क्योंकि √3 की वैल्यू तो इरेशनल होती है, उसकी वैल्यू तो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटिंग होती है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं लिख सकते, तो वो अंदर ही रहेगा। तो हम किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, चीजों को पता चल गया, किस टाइप से चीजों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर वाली चीजों को, ठीक है। अब आगे मैं सिखाता हूं, आगे अब मैं बताता हूं कि आयोटा की पावर हमने 1 जो है वो किसकी जगह लिखते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, प्लस आयोटा। हमने अभी तक ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, हम ये सारी चीजें क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ ली, इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ ली, क्या पढ़ ली कि 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो कितना होता है, वो भी माइनस आयोटा होता है। और ये सारे नंबर कौन से नंबर है, ये सारे ही नंबर जो है जिसमें आयोटा आ रहा है, जिसमें आयोटा दिख रहा है, वो सारे नंबर क्या है, वो सारे ही नंबर क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, वो सारे ही नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, वो सारे ही नंबर
इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। अब अगर क्या है, आयोटा की पावर 4 तक की तो वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरे पास आयोटा की पावर आ गई 2022। बोले इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू निकालो। आयोटा की पावर किसकी वैल्यू निकालनी है? 2022। तो बहुत घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। जब भी आयोटा की पावर क्या है, बहुत बढ़िया है, सबसे पहले तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। अगर वो नहीं है तो क्या करो, उस पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो। पहले से पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी भी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके, उल्टा करके। तो पहले से पॉजिटिव है, अब पहले से अगर पॉजिटिव है तो उस पावर में क्या करो, 4 का डिवाइड कर दो। 4 का ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है। 4 का ही डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 4 का डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 20 आ गया। 2 लिया, कितनी बार जा रहा है, 0 टाइम्स, फिर वापस 2, फिर 5 टाइम्स अगेन, 20 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अब वापस डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर वापस हम डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या होगा, पॉइंट में वैल्यूज आ जाएगी। पॉइंट में वैल्यू आने लगे, रुक जाओ, और रिमाइंडर जो आ रहा है ये क्या है, ये वाली चीज क्या है, ये है रिमाइंडर। ये वाली चीज क्या है, ये है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो भी बचा है डिवाइड करने के बाद, उस रिमाइंडर को उस ओरिजिनल पावर की जगह रिप्लेस कर दो। उस रिमाइंडर को क्या कर दो, ओरिजिनल पावर की तरह। अब ये ऐसा क्यों करते हैं वो भी अभी बताऊंगा, कि रिमाइंडर को क्यों रिप्लेस कर देते पावर को हटा के। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, देखो यहाँ पे। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अब हमने रिमाइंडर को क्यों रिप्लेस किया, तो मैं कह सकता हूं आयोटा की पावर 2022 है। जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2022 को डिवीजन थ्योरम होती है, तो इसकी जगह 4 इंटू 500, 4 इंटू 505 प्लस 2 लिख सकता हूं मैं, या नहीं लिख सकता। क्वोशिएंट यहां पर जो है ये कौन होता है, डिवाइडेंड, ये डिवीजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लिख सकते हैं, ये थ्योरम होती है डिवीजन थ्योरम। तो 2022 की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं, 4 इंटू 505 प्लस 2, ये अलग, ये अलग, ये दो टर्म है, पावर को स्प्लिट कर दिया मैंने, 4 इंटू 505 और आयोटी की पावर 2। कोई दिक्कत यहां पर, पावर को स्प्लिट किया मैंने सीधा सा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि यहां पर आयोटा की पावर 4 की होल पावर 505 लिख सकता हूं इसको, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होती है तो पावर की पावर भी लगा सकते हैं, और यहां पर आयोटा स्क्वायर लिखा ही जाएगा, ये एज इट इज। और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, हमेशा 1 होता है ना। हाँ, आयोटा की पावर क्या होता है, 4 1 होता है। देखो आयोटा की पावर 4 क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, और 1 की पावर कुछ भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो बचेगा कौन, सिर्फ आयोटा स्क्वायर, यानी रिमाइंडर वाली चीज ही बच रही नहीं बच रही है। तो हमेशा यहां पर 4 से डिवाइड करने पर बाकी सब क्या हो जाएंगे, सारी कोई भी पावर आई, कितनी भी बार क्वोशिएंट हुआ, वो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, आयोटी पावर 4 से, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, आयोटी पावर 4 1 होगा, जिससे कोई भी क्वोशिएंट आए उधर कितनी भी बार डिवाइड हो, यहां पर भले कितना भी आ जाए 1 ही बनेगा, तो सिर्फ रिमाइंडर ही बचेगा। इसलिए हम डायरेक्ट रिमाइंडर लिखते हैं, इतना प्रोसेस नहीं करते हैं, ये वाली चीज करते हैं। तो आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी कोई वैल्यू कैसे निकालते पता चल गया। एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसका आगे, इसको साथ साथ जो है कॉपी करते रहना, पोज करके। उसके बाद अगर बात करते हैं कि आयोटा की पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा की पावर -2023 की वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट रूल क्या बताया, आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर हो वैल्यू निकालने के लिए उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो। तो यानी 1 अपॉन आयोटा की पावर 2023 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अरे पॉजिटिव पावर बन गई ना, ये बन गई पॉजिटिव पावर। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, पावर को जो भी है पॉजिटिव पावर उसको किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। पॉजिटिव पावर जैसे कन्वर्ट की, नेक्स्ट वाली स्टेप लगा दो, डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर हम 2023 को 4 से डिवाइड करें,
कितना आएगा 4 से डिवाइड करने पर? वही सेम 5 टाइम्स गया 20, कितना 2 लिया, 0 टाइम्स गया 3, अगेन 4 टाइम्स गया 20, सॉरी 5 टाइम्स गया 5 टाइम्स गया अगेन 20, कितना रिमाइंडर बचा 3। तो जो लास्ट रिमाइंडर बच रहा है उसको उस पावर की जगह रिप्लेस कर दो, जो पावर हटा के उस रिमाइंडर को लिख दो वहां पे। सीधी सी इतनी सी बात करनी है, बस इतना सा ही करना है। अब आयोटा क्यूब वन ऊपर तो बन ही रहा, और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को रिप्लेस किया, वो कितना होता है? माइनस आयोटा भी पढ़ा हमने। और ये माइनस तो आगे ले गया और 1 अपॉन आयोटा बचा, और 1 अपॉन आयोटा कितना होता है? माइनस आयोटा। और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस आयोटा, यानी आयोटी की पावर माइनस 2023 की वैल्यू क्या आई? इसका क्या सिंप्लीफाई फॉर्म आया, क्या वैल्यू आई? प्लस आयोटा। यहां पर प्लस आयोटा है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं।